टॉर्चर का मतलब फिजिकल टॉर्चर नहीं होता, मेंटल टॉर्चर भी होता है। बरामदगी होनी ही नहीं थी। ये तो कल भी जज साहब के सामने जब रिमांड के ऊपर बात चली हुई थी, तब भी बहुत लंबी आर्गुमेंट थी, बरामदगी तो कुछ होनी नहीं थी। अब टी जो थी, अरेस्ट टी जो है, वो तो प्रशासन उखाड़ लेके आया था, आप सबको पता है। तो जज साहब ने उनको थोड़ा सा डांटा कि भाई जब तुमने इसको कोई रिकवरी नहीं करना था तो फिर इसको रिमांड पे रिमांड कौन। विनोद बयाना जी और रणबीर गंगवा जी जब साफ बैठ के ये कहते हैं कि यहाँ से पीछे पानी नहीं दिया जा सकता, तो फिर आप ये लगाओ ना, एक आप क्या अंदाजा लगाओगे कि इसमें प्रभावी पुलिस का रवैया। सर्वेश भाई, अभी मैंने बताया, आप शायद नहीं होगा उसमें, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके निर्देश पे पुलिस जो है इससे कुछ एक इसको इसके साथ ज्यादती कर रही है, और पुलिस का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो क्या टॉर्चर किया गया? देखो वो सब चीजें तो हम देखेंगे, वो लीगल एक्शन की है। टॉर्चर का मतलब फिजिकल टॉर्चर नहीं होता, मेंटल टॉर्चर भी होता है। एक व्यक्ति से बार बार किसी चीज को आप मेंटली टॉर्चर करेंगे, मेंटली टॉर्चर किया गया है, पर्टिकुलर उसमें उनका कोई उद्देश्य है नहीं है वो तो वो बताएंगे, लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस को देखो, पुलिस क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला पायदान है, तो पुलिस को ये चाहिए कि वो न्याय की बात करे, वो तरीके की बात करे और लॉजिकल बात करे। पुलिस ने आज भी जो है ना, कल से रिमांड ले लिया, आज एक नया सेक्शन भी लगा दिया पुलिस ने। तो पुलिस तो साफ है कि ज्यादती पे उतरी हुई है, और क्योंकि ये चीजें अब टी कौन लेकर के आया सर्वेश भाई, अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जज साहब ने पूछा कोर्ट में, क्या पुलिस ने कुछ बरामद किया? पुलिस इनकार कर गई, कोई बरामदगी नहीं, वो बरामदगी होनी ही नहीं थी। ये तो कल भी जज साहब के सामने जब रिमांड के ऊपर बात चली हुई थी, तब भी बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई थी, बरामदगी तो कुछ होनी नहीं थी। अब टी जो थी, अरेस्ट टी जो है, वो तो प्रशासन उखाड़ लेके आया था, आप सबको पता है। दूसरी और क्या रिकवरी होनी है, दूसरी कोई रिकवरी होनी नहीं थी। तो जज साहब ने उनको थोड़ा सा डांटा कि भाई जब तुमने इसको कोई रिकवरी नहीं करना था तो फिर इसको रिमांड के ऊपर रिमांड कौन लिखा। लगवाने की बात छोड़ देते हैं, सुमेश जी, पढ़वाने की आपने बात कही थी, विनोद बयाना ने पढ़वाई, तो क्या आज भी स्टेटमेंट पे कायम है? देखिए, मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय ने सशर्त मुझे जमानत दी है। इस विषय के ऊपर अब मुझे जो कोई भी बात करनी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बात करनी है, और मेरे वकील साहब हैं सुखन जी, इन्होंने भी आपको बता दिया। इसमें सर्वेश भाई, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, हालांकि मेरा काम कानूनी है, लेकिन मैं दूंगा आपका जवाब। अब विनोद बयाना जी और रणबीर गंगवा जी जब साफ बैठ के ये कहते हैं कि यहाँ से पीछे पानी नहीं दिया जा सकता, तो फिर आप ये लगाओ ना, एक आप क्या अंदाजा लगाओगे कि इसमें पड़वाई हो। जब वो एडामेंट है, सरकार के जिस सेगमेंट में वो एडामेंट है कि यहाँ से पानी नहीं देंगे इस पाइपलाइन से, वो तो उन्होंने कैटेगोरिकली उसमें स्टेटमेंट दी है ना, तो फिर एक दूर बैठा एक कॉमन मैन क्या अंदाजा लगाया? उसने भी अंदाजा लगाया कि भाई जो व्यक्ति इस तरह से एडामेंट है कि यहाँ से लेने नहीं दूंगा, तो संभव है उसी का रोल हो, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्ट उसमें है। इस तरह की चीजों को एविडेंस होती नहीं कि किसने क्या किया, किसने नहीं। किस तरह की कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, किस तरह से आगे अगला कदम क्या रहेगा? देखो इसमें भाई, इसमें जो सबसे पहली कानूनी लड़ाई वो ये है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम रणबीर गंगवा जी की और विनोद बयाना जी की जो एमएलएशिप है उसको रद्द करवाने के लिए स्पीकर साहब के पास जाएंगे। सबसे पहला स्टेट हमारा ये है। क्यों है? ग्राउंड क्या रहेगा उसका? ग्राउंड ये है सर्वेश भाई कि राइट टू इक्वलिटी है फंडामेंटल राइट, और वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके सेक्स के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, एज के आधार पे, और लास्ट है उसका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी चीज़ मना नहीं कर सकते। जब वैसी चीज़ आप दूसरे को दे रहे हो तो आप मना नहीं कर सकते। अब उन्होंने ये कहा कि इस पाइपलाइन से जो शहर में गई हुई है, अमृत 2 है ये, और इसमें जो है हम गांव वालों को कनेक्शन नहीं दे सकते। मतलब जिस व्यक्ति का गांव में जन्म हुआ उसको इसलिए महरूम कर दिया कि वो शहर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसने प्रेफरेंस दे दी।